ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि चलते फिरते परमात्मा का ध्यान कैसे करें, निरंतर परमात्मा को अपनी बुद्धि में कैसे बैठाएं। देखिए, जब निरंतर हम परमात्मा का ध्यान करते रहते, भले भी हम कोई बाह्य आडंबर पूजा पाठ या मंदिर जाना या कहीं भी ऐसे कोई विशेष स्थान पर जाना जहाँ परमात्मा का ध्यान हम सब इकट्ठे होकर करते नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने अंतर मन से बराबर अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करते रहते हैं। निरंतर हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं ये भावना रहती कि हाँ, परमात्मा हमारे साथ है, निरंतर वो हमें देख रहा है और हमारा सहयोग कर रहा है। तो ये बहुत ही आसान विधि है। जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे होते, चाहे हम खाना बना रहे हों या फिर हम अपने ऑफिस में हैं या फिर हम स्कूल गए हैं या फिर कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं। बस मन में ये ध्यान रखें कि हाँ, परमात्मा मेरे साथ है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे कि 1 घंटे बाद, हमने थोड़ा सा समय निकाला, अपनी आंखें बंद की, लंबी गहरी सांस ली और उस परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर धारण किया। महसूस किया कि हाँ, ईश्वर की पवित्र किरणें हमारे ऊपर से आ रही हैं और मेरे चारों ओर एक घेरा बना रही हैं सफ़ेद रंग का, जिससे कि मेरा जो ऑरा है बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ही सुरक्षित हो रहा है। जब हम इस तरीके से परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति जो हमें परेशान करने वाली है, वो विघ्न या बाधाएं हमारे पास आएंगी, लेकिन क्या है, हमें उनसे लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है परमात्मा से कि हाँ, हम इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और खुद में एक दृढ़ भावना आ जाती है कि हाँ, मैं मजबूत हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो अपने मन को मजबूत बनाने के लिए कई बार हम ये स्वमान जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, इनका ध्यान कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें अपने मन को दृढ़ करके ये सोचें कि हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हूँ, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान हूँ। क्योंकि जब हमारा ईश्वर, हमारे जो परम पिता हैं, वो इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो उनके ही संतान हैं मैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिससे हम निकल नहीं सकते, जिससे हम पार नहीं कर सकते। तो भले भी हमारे कई सारे विरोधी हों, बहुत लोग हमें परेशान करें या कुछ भी है, कोई भी किसी भी तरीके की परिस्थिति है, निरंतर हम उस परम साथी को अपने साथ में महसूस करें कि वो मेरा साथ है, मेरा हाथ उसने पकड़ रखा है। तो कैसे भी कोई भी परिस्थिति आएगी, हम उससे आसानी से पार कर लेंगे और निकल जाएंगे। तो कई बार हम अपने मन में ये स्वमान लाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। और इस तरीके से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का कार्य हो, चाहे घर के कार्य हो, चाहे किसी भी स्थान पर कोई भी कार्य, तो सबसे पहले उस दिव्य शक्ति का आवाहन कर लीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, आप आइए, आप आगे आगे चलिए। मैं तो केवल आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रही हूँ। आपने मुझे इस कार्य के लिए केवल निमित्त बनाया है, कर आप रहे हो, करन करावन हार आप हो, कर मैं रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी हर परिस्थिति को, हर कार्य को सबसे पहले ईश्वर को सौंप दें कि हाँ, आप कर रहे हो, आप ही संभालना। तो हमारा कार्य क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। वो कहीं ना कहीं हमारी हर चीज़ को, हर बात को संभाल लेगा। और इस तरीके से हम परमात्मा को निरंतर चलते फिरते ध्यान कर सकते हैं। ओम शांति।